प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन शिक्षा नामक चैप्टर में हार्टाग समिति 1929 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कक्षा में हमने वुड्स घोषणा पत्र के बारे में पढ़ा अथवा ब्रिटिश कालीन शिक्षा का कैसे विकास हुआ, इसके बारे में जो है 1929 के पूर्व जो शिक्षा आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या वुड्स घोषणा पत्र या हंटर कमीशन आदि के बारे में अध्ययन किया। तो भारतीय शिक्षा के विकास में आज हम लोग हार्टाग समिति अथवा 1929 ईस्वी के बाद की शिक्षा प्रस्ताव अथवा शिक्षा आयोग, शिक्षा कमीशन के बारे में जानकारी करेंगे। तो 1929 में सर फिलिप हार्टाग हार्टाग के अध्यक्षता में भारत में शिक्षा का विस्तार और प्रचार प्रसार, शिक्षा में सुधार के लिए जो है एक कमेटी गठित की गई, जिसे हार्टाग समिति के नाम से जाना जाता है। तो इनके माध्यम से जो है इन्होंने प्राथमिक अपनी शिक्षा सुझाव को जो है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर और स्त्री शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिया था। पहला, जैसे इन्होंने प्राथमिक शिक्षा हार्टाग समिति के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कई बिंदु बताए गए थे। जैसे प्राइमरी शिक्षा का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, यानी कि प्राइमरी शिक्षा को फिर से गठित किया जाना चाहिए, इसमें अधिक से अधिक लोगों का नामांकन हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तथा जिन प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या अनुपात कम है, उन विद्यालयों को बंद करके दूसरी जगह स्थानांतरित करके जहाँ पर अच्छे बच्चे निकल सके, ऐसी जगह प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाए। तथा शिक्षकों को जो है प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राइमरी शिक्षा में लगाया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। तो ये प्राइमरी शिक्षा में यानी कि प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो, इसके लिए जो है यानी कि हार्टाग समिति में जो है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सुधार की बात की गई थी। तो इसी तरह से जो है माध्यमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में जिस तरह से प्राथमिक शिक्षा में जो है कहा गया कि प्रशिक्षित शिक्षकों का जो है यानी कि प्राइमरी शिक्षकों में नियुक्ति हो, इससे जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी। इस तरह से माध्यमिक शिक्षा में भी सिफारिश की गई थी कि जो है हार्टाग समिति के द्वारा ये सिफारिश अथवा ये प्रस्ताव लाया गया था कि प्रशिक्षित अध्यापकों का माध्यमिक शिक्षा में भी जो है नियुक्ति होनी चाहिए, उन्हें ट्रेंड टीचरों की नियुक्ति होना चाहिए। दूसरा, व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा के साथ हाई स्कूल के बाद पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी समावेश किया जाए। हाई स्कूल प्लस व्यावसायिक शिक्षा,
व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक हाई स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा को एक साथ, यानी कि हाई स्कूल के जो सिलेबस है उसको पढ़ाया जाए, साथ में उसे बच्चे को माध्यमिक स्तर से व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में भी औद्योगिकरण के बारे में उसे प्रशिक्षित किया जाए। औद्योगिक शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, ताकि वो माध्यमिक शिक्षा से ही जो है वो अपना आगे चल करके अपने उद्योग अथवा अपने व्यवसाय को चयन कर सके। इसी तरह जैसे व्यावसायिक शिक्षा में चिकित्सा का शिक्षा या तकनीकी ज्ञान, ITI की भी व्यवस्था की गई थी। तो ये हार्टाग समिति के द्वारा जो है माध्यमिक शिक्षा में भी जो है व्यापक सुधार करने का यानी कि प्रस्ताव दिया गया था, अथवा माध्यमिक शिक्षा में भी जो है सुधार का सुझाव दिया गया था। तीसरा, विश्वविद्यालयी शिक्षा। विश्वविद्यालयी शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा विश्वविद्यालयी शिक्षा विश्वविद्यालयी शिक्षा विश्वविद्यालयी शिक्षा में जो है हार्टाग समिति के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था कि विश्वविद्यालयी शिक्षा को जो है रोजगार परक बनाया जाए। रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। रोजगार परक होना चाहिए। अनुसंधान की व्यवस्था होना चाहिए। अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये विश्वविद्यालय स्तर पर जो है, और विश्वविद्यालय शिक्षा को जो है और व्यापक जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे नए विश्वविद्यालय की स्थापना करना, नए विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये यानी कि हार्टाग समिति 1929 के द्वारा जो है ये विश्वविद्यालयी शिक्षा को जो में भी सुधार लाने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें रोजगार परक शिक्षा देने की बात की गई थी, तथा विश्वविद्यालय में अनुसंधान की व्यवस्था होनी चाहिए, नए विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये विश्वविद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत सुधार लाने की बात की गई थी। इसके अलावा स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। चौथा, स्त्री शिक्षा पर। स्त्री शिक्षा पर बल। हार्टाग समिति 1929 ईस्वी में जो है ये स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया था। इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया कि स्त्रियों के लिए जो है अलग से प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में अलग कक्षा संचालित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इससे स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। ऐसा हार्टाग समिति का जो है सन 1929 में सुधार आया था। तो ये हार्टाग समिति 1929 की जो है ये प्रमुख सिफारिश थी। आगे 1929 की सिफारिश थी। आगे सप्रू समिति 1934 है। सप्रू समिति 1934। सप्रू समिति भारतीय शिक्षा को उत्तरोत्तर विस्तार करने के लिए अथवा उसमें सुधार लाने के लिए
तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू यानी कि 1934 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू के जो है अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और उसमें भी जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा में जो है आगे सुधार क्या होना चाहिए इसकी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई थी। इसी तरह से जो है शिक्षा का समय समय पर जो है यानी कि विस्तार किया गया था, जिसमें एवर्ट वुड रिपोर्ट 1936-37 में एवर्ट वुड रिपोर्ट 1936-37 ईस्वी में, ये भी एवर्ट वुड भारतीय शिक्षा में जो है विकास के अंतर्गत अन्य सुझाव लिए गए थे, जो एवर्ट वुड रिपोर्ट 1936-37 में जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी तरह से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वर्धा योजना लाया गया था। वर्धा योजना अथवा बेसिक शिक्षा 1937 अथवा बेसिक शिक्षा 1937 बेसिक शिक्षा 1937 ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह प्रस्ताव लाया गया था। वर्धा में जो है गांधी जी ने वर्धा में जो है एक बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए जो है एक सम्मेलन बुलाया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है ये वर्धा में जो है शिक्षा में जो है 1937 के बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए जो है एक कमेटी बैठाई गई थी। उसमें एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने जो है अपने अपने शैक्षिक सुधार के सुझाव देने का काम किया। तो इस तरह से जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा में जो है यानी कि उत्तरोत्तर जो है शिक्षा में सुधार और शिक्षा के विस्तार और प्रचार प्रसार के लिए जो है सिफारिशें लाई गई थी। इसी में 1944 ईस्वी में जो है सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में सार्जेंट योजना ये 1900 सर सार्जेंट के अध्यक्षता में जो है सन 1944 में जो है ये अंतिम आज़ादी के पूर्व का जो है ये अंतिम शिक्षा में सुधार का प्रस्ताव लाया गया था। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि आज़ादी के पूर्व जो है विभिन्न आयोगों, विभिन्न कमेटियों, विभिन्न समितियों के माध्यम से जो है भारतीय शिक्षा के विकास अथवा भारतीय शिक्षा में सुधारात्मक प्रक्रिया लाने के लिए प्रयास किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा में जो है सुधार का जो है यह समाप्त होता है। अगले दिन जो है आज़ादी के बाद जो है जो भारतीय शिक्षा का विकास एवं प्रचार प्रसार के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नोट्स बनाएं। धन्यवाद।